ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th की बायोलॉजी और उसका हमारा है यूनिट नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज। तो सबसे पहले हमें गैसियस एक्सचेंज का जो वर्ड है इसको समझना चाहिए कि गैसियस एक्सचेंज क्या होता है। गैसियस मीन्स गैसेस, और गैसेस में जो एक्सचेंज होती है कि एनिमल्स और प्लांट्स की बॉडी में, तो वो है ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब जो ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड है तो वो हम, अगर ऑक्सीजन है तो वो इन्वायरमेंट से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है तो वो इन्वायरमेंट में रिलीज करते हैं। तो इसलिए ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है जो एनिमल्स में और प्लांट्स में, तो इस चैप्टर में हम उसको स्टडी करेंगे। और हमारे पास फर्स्ट टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन सेलुलर रिस्पायरेशन एंड ब्रीथिंग। कि जो रिस्पायरेशन है और ब्रीथिंग है, मोस्टली इसको एक ही टर्म में लिया जाता है, मतलब कि कुछ लोग लेते हैं, लेकिन ये ब्रीथिंग और जो रिस्पायरेशन है ये सेम नहीं है। जो सेलुलर रिस्पायरेशन है, cellular respiration is the process in which the carbon and hydrogen bonds in food are broken by oxidation and reduction reactions and the energy is transformed into ATP। तो स्टूडेंट्स, जो फूड हम लेते हैं उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं तो वो ब्रेक होते हैं, ठीक है, और जो इससे एनर्जी रिलीज होती है तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है ATP में, ठीक है। और जो हम ऑक्सीजन लेते हैं इन्वायरमेंट से, तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही ये कार्बन और जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स है तो ये ब्रेक होते हैं। तो सेलुलर रिस्पायरेशन तो ये प्रोसेस हुआ, लेकिन जो ब्रीथिंग है ये एक ऐसा प्रोसेस है कि जिसमें जो एनिमल्स हैं तो वो इन्वायरमेंट से एयर लेते हैं। कि एयर जब हम अपनी बॉडी में लेकर जाते हैं तो उसका मकसद क्या होता है, ताकि हम उससे ऑक्सीजन हासिल कर सकें और जो कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसको दोबारा से रिलीज कर सकें। और जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और अपने हर सेल को प्रोवाइड करते हैं ताकि वहाँ पर जो सेलुलर रिस्पायरेशन है तो वो प्रोसेस हो। अच्छा, अब जो सेलुलर रिस्पायरेशन है इसमें ये एक मैकेनिकल प्रोसेस भी है कि इसमें हमारी जो बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, और बायोकेमिकल प्रोसेस भी है। बायोकेमिकल प्रोसेस का ये मतलब है कि ये जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है और ये केमिकल प्रोसेस है कि इसमें केमिकल रिएक्शंस होते हैं, इस वजह से इसको बायोकेमिकल प्रोसेस का नाम दिया गया। जबकि इसी तरह ही हम देखें तो ब्रीथिंग और जो रिस्पायरेशन है तो ये सेम नहीं है, आर नॉट सिनोनिम्स। और जो ब्रीथिंग है ये एक मैकेनिकल प्रोसेस भी है, ठीक है, और फिजिकल प्रोसेस भी है, ठीक है। इसमें जो जैसे कि हमारी ऑरल कैविटी है, हमारे लंग्स हैं, ये इन्वॉल्व होते हैं, तो इस वजह से ये फिजिकल प्रोसेस होता है गैसेस को एक्सचेंज करने का। तो यहाँ से आपको सेलुलर रिस्पायरेशन और ब्रीथिंग का जो डिफरेंस है वो आपको समझ आ गया होगा। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं कि जो गैसियस एक्सचेंज है प्लांट्स में, तो वो किस तरह होता है। तो प्लांट्स में सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि प्लांट्स में कोई भी ऐसे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स नहीं होते गैसेस को एक्सचेंज करने के लिए। प्लांट्स हैव नो ऑर्गन्स और सिस्टम्स फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंज गैसेस विद द एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन। कि जो हर सेल है प्लांट बॉडी का वो खुद एनवायरनमेंट के साथ गैसेस को एक्सचेंज करता है। अच्छा, गैसेस जो एक्सचेंज होती हैं यंग स्टेम्स में और लीव्स में, तो उसका क्या प्रोसेस है। तो जो लीव्स और यंग स्टेम्स होते हैं उनमें स्टोमेटा होता है, उनके एपिडर्मिस में, कि जो उनकी अपर लेयर होती है लीव्स और यंग स्टेम्स की, तो उसमें स्टोमेटा होते हैं। अच्छा, स्टोमेटा क्या होते हैं, अब ये यहाँ पर ये जो ओपनिंग्स हैं, ठीक है, इसको स्टोमेटा कहते हैं। कि जो ओपनिंग स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं इसको स्टोमेटा कहते हैं, और जो इसके इर्द गिर्द या आपको नजर आ रहे हैं तो ये इसके गार्ड सेल्स होते हैं जो स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, तो जो गैसियस एक्सचेंज होता है यंग स्टेम्स और लीव्स में, तो वो इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू हो रहा होता है। और जो इनर सेल्स होते हैं लीव्स और स्टेम्स के, उनमें एयर स्पेसेस होती हैं कि जो हेल्प करती हैं इन्हीं गैसेस को एक्सचेंज करने में। तो अब हम देखते हैं कि ये जो एयर स्पेसेस हैं तो ये कैसे हैं और कहाँ पर हैं।
तो यहाँ पर आप देखिए कि सबसे पहले तो जो लीफ का ये एक स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, यहाँ सबसे पहले इसकी एक क्यूटिकल होती है, ठीक है। उसके बाद अपर एपिडर्मिस है एंड फिर मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट है और इसके दरमियान में ये जो एयर स्पेसेस हैं और जो स्टोमेटा यहाँ पर एंड पर प्रेजेंट होंगे, तो उसी जो स्टोमेटा हैं, जो स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं, तो उन्हीं से ही ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, तो ये जो लीव्स होती है ये इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड को ये लेते हैं ताकि इससे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकें और जो एयर और ऑक्सीजन जो है तो वो रिलीज होता है। तो यहाँ पर ये प्लांट्स में गैसेस को एक्सचेंज करने का एक प्रोसेस है और ये मैंने आपको दिखाया कि ये एक लीफ का स्ट्रक्चर है कि कैसे लीफ में जो गैसेस एक्सचेंज होती हैं तो वो क्या होता है। अब मैकेनिज्म कि लीफ में जो गैसेस एक्सचेंज है तो वो क्या है और उसका क्या मैकेनिज्म होता है। तो लीफ सेल में हमारे पास दो मैकेनिज्म होते हैं कि लीफ सेल जो होते हैं वो दो तरह के मैकेनिज्म को फेस करता है, दो सिचुएशंस को फेस करता है। कि डे टाइम पर हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस भी हो रही होती है। कि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस क्या होती है। तो फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन के प्रोडक्शन ऑफ फूड, के जो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में जो फूड की प्रोडक्शन है प्लांट्स में उसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो दिन के टाइम पर जब सनलाइट प्रेजेंट होती है तो उसमें जो फूड बनता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो इन्वायरमेंट से ली जाती है और जो वाटर जो रूट से लिया जाता है, तो वो दोनों लाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज बनाते हैं और साथ ऑक्सीजन बनाते हैं। और रिस्पायरेशन का जो प्रोसेस है तो वो और रिस्पायरेशन में फिर उसकी ब्रेक डाउन होती है और उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो ऑक्सीजन है तो वो रिलीज जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो रिलीज हो रहा होता है और वही कार्बन डाइऑक्साइड दोबारा से जो फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाता है ग्लूकोज बनाने के लिए। तो इसी तरह ये जो दोनों प्रोसेसेस हैं ये साइड बाय साइड हो रहे होते हैं कि अगर फोटोसिंथेसिस ज़्यादा है कम, अगर फोटोसिंथेसिस हो रहा है तो उसी के अकॉर्डिंग रिस्पायरेशन भी हो रहा है। तो जो एक के प्रोडक्ट्स हैं वो दूसरे में यूज़ हो जाते हैं, फिर जो दूसरे के प्रोडक्ट्स हैं वो पहले वाले में यूज़ हो जाते हैं। तो इसी तरह डे टाइम पर ये एक दूसरे को कंपनसेट कर रहे होते हैं। और जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रहा होता है फोटोसिंथेसिस में तो वो सेलुलर रिस्पायरेशन में यूज़ हो जाता है। और सेलुलर रिस्पायरेशन में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है तो वो फोटोसिंथेसिस में दोबारा से यूज हो जाता है। लेकिन नाइट टाइम पर ये होता है क्योंकि हमें पता है कि नाइट टाइम पर कोई फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती लीफ सेल्स में। तो इस वजह से वो जो ऑक्सीजन है जो वो इन्वायरमेंट से लेते हैं, ठीक है, क्योंकि अब तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही कि जो फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही तो जो वहाँ पर ऑक्सीजन बनना था तो वो भी अब नहीं प्रोड्यूस हो रहा। तो इस वजह से सेलुलर रिस्पायरेशन को तो ऑक्सीजन की ज़रूरत है, तो वो वही ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेगी अब, ठीक है, जैसे कि सेम मैकेनिज्म एनिमल्स में होता है। तो वो वही ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से लेगी और क्या करेगी कि वो रिस्पायरेशन का प्रोसेस करेगी और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रहा होता है रिस्पायरेशन के दौरान तो वो तो अब फोटोसिंथेसिस में यूज़ नहीं होगा, तो वो इन्वायरमेंट में रिलीज़ हो रहा होता है। स्टोमेटा के थ्रू ये दोनों जो गैसेस हैं ये एक्सचेंज हो रही होती है। तो देखिए अब मैंने आपको बताया कि डे टाइम पर कौन सी गैसेस एक्सचेंज होती हैं और नाइट टाइम पर कौन सी होती हैं। तो ये मैकेनिज्म है कि गैसेस एक्सचेंज का यंग रूट्स एंड स्टेम्स में, यंग लीव्स एंड स्टेम्स में। ओके, गैसेस एक्सचेंज इन वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स के। अब जो वुडी स्टेम्स होते हैं जैसे कि हमारे पास दरख्त होते हैं तो उनके आपको पता है कि उनके ऊपर एक हार्ड सी लेयर होती है जिसको बार्क कहते हैं। वो इन वुडी स्टेम्स एंड मैच्योर रूट्स जो इंटायर सरफेस है इज कवर्ड बाय बार्क, तो वो बार्क से कवर हुई होती है और उस बार्क में पोर्स होते हैं जैसे कि यहाँ पर आप इस पिक्चर में देख सकते हैं स्मॉल पोर्स होते हैं, सुराख से होते हैं और उन पोर्स को कहते हैं लेंटिसेल्स। तो उन्हीं लेंटिसेल्स के थ्रू जो गैसेस हैं तो वो इन्वायरमेंट के साथ एक्सचेंज होती हैं। अब हम आते हैं कि गैसेस एक्सचेंज इन एक्वेटिक प्लांट्स। तो एक्वेटिक प्लांट्स वो होते हैं जो पानी में होते हैं, ठीक है, पानी में रहने वाले जो प्लांट्स होते हैं तो वो कैसे गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो वो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व होता है वाटर में वो वहाँ से ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वाटर में ही। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।